नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग मालूम होगा कि बीपीएससी शिक्षक 2.0 का एग्जाम चल रहा है। इसमें कक्षा 9वीं 10वीं का एग्जाम हो चुका है और बीपीएससी आयोग ने फाइनली आंसर की भी रिलीज कर दिया है। आशा करते हैं कि आप लोग चेक कर लिए होंगे और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर कक्षा 9वीं 10वीं के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताइए, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हैं डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें कि नहीं, इतना नंबर पर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो दोस्तों, आपके बीच में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप समझिए कि डीवी के लिए अपना पेपर तैयार कर सकते हैं। जानने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो कट ऑफ मार्क्स जानने से पहले कट ऑफ को प्रभावित करने वाले फैक्टर पर बात करते हैं। दोस्तों, जो कट ऑफ आपको डिपेंड करता है मूलतः 5 उसके फैक्टर हैं। पहला कि नंबर ऑफ सीट। दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट देख सकते हैं। माध्यमिक यानी 9वीं 10वीं कक्षा के लिए 25,829 वैकेंसी है। दोस्तों, दूसरा जो फैक्टर है कि आवेदन कितने किए हैं। यहाँ पे कंपटीशन का लेवल क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2,22,286 यहाँ पे कैंडिडेट ने अप्लाई किए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपटीशन लेवल है 8.6 यानी एक सीट के लिए यहाँ पे 8.6 कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए हैं। दोस्तों, तीसरा जो आपका डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम फेयर हुआ कि नहीं। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम बीपीएससी आयोग कंडक्ट करवा रही है और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है। कहीं भी चीटिंग की मामला देखने को नहीं मिली है। उस जगह कुछ अभ्यर्थी करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसे पकड़ लिए गए। दोस्तों, चौथी जो कारण है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। आपका एग्ज़ाम का पैटर्न ज़्यादा लेंदी तो नहीं है। आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से कंडक्ट कराया जा रहे हैं, किसने स्टेज में कंडक्ट कराया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि ये जो एग्ज़ाम आपको एक ही चरण में कंडक्ट कराया जा रहा है और इसी के आधार पर आप लोग को यहाँ पे नौकरी भी मिलने जा रही है। बहुत ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे आपको पीटी कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद में मेंस कंडक्ट कराए जाते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके बाद में आपको मेडिकल अन्य प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत से अभ्यर्थी सभी स्टेजों में छट जाते हैं और उसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है वहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स होता है उतना ज़्यादा नहीं जा पाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग को कुछ नहीं है। आपको एक सिंपल टेस्ट देना है, उसके बाद में अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे मेडिकल उडिकल का उतना इशू नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे पांचवी जो मेन फैक्टर है आपका एग्ज़ाम का लेवल। एग्ज़ाम जो आपका जो कंडक्ट हो रहा है उसका लेवल कैसा रहा है। प्रश्न का लेवल आपको हार्ड है या इजी है या मॉडरेट है, उस पर बहुत ही डिपेंड करते हैं। अगर किसी एग्ज़ाम में अगर प्रश्न का लेवल कठिन पूछा दिया गया, हार्ड पूछ दिया गया, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपका कट ऑफ मार्क्स जो है इंक्रीज ना होकर के डिक्रीज हो जाएगी। वही दोस्तों, अगर आपका जो लेवल इजी कर दिया गया तो आप समझ सकते हैं आपका जो कट ऑफ मार्क्स है काफ़ी ही हाई चला जाएगा। वही अगर आप मीडियम की अगर बात करें यानी मॉडरेट की अगर बात करें तो मॉडरेट अगर आपके सवाल पूछे जाते हैं तो आपको समझ सकते हैं यानी जिस लेवल में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के बेसिस पर यहाँ पे कट ऑफ का भी निर्धारण होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो माध्यमिक यानी 9वीं 10वीं कक्षा का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया उसका एग्ज़ाम कैसा रहा। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि जो एग्ज़ाम के प्रश्न पूछे गए थे 3 भाग में डिवाइड थे। 3 भाग में डिवाइड थे। प्रथम भाग में यहाँ पे जो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर के थे, जो लैंग्वेज के प्रश्न पूछे गए थे 1 से लेकर के 30 प्रश्न तक। दोस्तों, ये आपको ईजी ही थे और आसानी से सभी अभ्यर्थी यहाँ पे क्वालिफाई मार्क अचीव कर रहे थे। वही दोस्तों, यहाँ जो समान अध्ययन के जो प्रश्न पूछे जा रहे थे यहाँ पे जो प्रश्न थे मॉडरेट लेवल के थे। इजी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसमें सारे मिक्सअप क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैथ वगैरह भी थे। अच्छा खासा टाइम टेकन था, ज़्यादा इतना आसान नहीं सोल्व करना था। और दोस्तों, पार्ट थर्ड था। पार्ट थर्ड में यहाँ पे जो सब्जेक्ट बाई यहाँ पे एग्जाम हो रहे थे, यहाँ भी जो प्रश्न का लेवल था आपको मॉडरेट था। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है मॉडरेट कहा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार इस बार कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है। दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स जाने से पहले कुछ जो पिछला यानी टीआरई 1 हुआ था उसका एग्जाम के एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो रिजल्ट जारी किया गया था कक्षा 9वीं 10वीं के लिए जारी किया गया था और दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी था इससे काफ़ी ही ज़्यादा था। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का जो कट ऑफ मार्क्स गया था यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी का 55 गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो आपका कट ऑफ मार्क्स है हिंदी में आप सभी में कम से कम
आप 7 नंबर ऐड कर लीजिए, तभी आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगी, इससे कम में आपको सिलेक्शन नहीं होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर 55 है तो अगर आपके मार्क्स हैं यहाँ पे 62 के आसपास में 62 से 65 मार्क्स बढ़ रहे हैं हिंदी में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को, तो यहाँ पे उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे EWS में आप पास जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स हैं यहाँ पे आपको 53 से लेकर के आपको 56 मार्क्स तक आने होंगे EWS कैंडिडेट के। वही यहाँ पे EBC के हो गया, BC का हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं 47 कट ऑफ मार्क्स गया था। दोस्तों इन सभी कट ऑफ में आप कम से कम 5 नंबर ऐड करने ही होंगे। वही दोस्तों यहाँ पे जो लैंग्वेज के पेपर थे जैसे बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश का भी यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया था और यहाँ भी ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स नहीं जाना है, लेकिन इंग्लिश में भी आप कम से कम यहाँ पे आप 7 नंबर जोड़ लीजिए दोस्तों, 7 नंबर प्लस होगा। यानी अब इस बार जो कट ऑफ मार्क्स इंग्लिश का आपको कम से कम जो है यहाँ पे 66 के आसपास में जनरल को देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों सबसे बड़ा जो यहाँ पे है सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का। दोस्तों यहाँ पे साइंस का ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे आपका जो कट ऑफ मार्क्स है ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है। फिर भी आपको मानकर चलें कि यहाँ भी आपको कम से कम प्लस 8 नंबर और इंक्रीज कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको 8 नंबर इंक्रीज करना होगा, तभी आपको सिलेक्शन होगा। यानी यहाँ पे अगर साइंस से हैं तो 58 से लेकर के आपको 62 नंबर लाने होंगे, तभी इस बार सिलेक्शन होगा। वही दोस्तों आप सभी में आप ऐड करके 8 देख सकते हैं। और लेडीज़ जो है, लेडीज़ भी कम से कम 8 से 10 नंबर तो आप ऐड कर ले, उससे कम आपको नहीं होगा जो कट ऑफ मार्क्स गया था। दोस्तों कुछ कैटेगरी जो थे यहाँ पे जैसे फीमेल कैटेगरी की, उसमें तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स गया था, लेकिन दोस्तों आपको इस बार कट ऑफ मार्क्स देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है, लेडीज़ का जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है, उससे आप यहाँ पे कम से कम 5 नंबर ऐड करके सभी में चलिएगा, तभी इस बार सिलेक्शन होने की संभावना है। वही दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें और सोशल साइंस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ही ज़्यादा है। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स काफ़ी हाई देखने को मिल सकता है। दोस्तों सोशल साइंस में लगभग 90,000 के आसपास में इसमें अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। वही मैथमेटिक्स में भी अच्छे खासे अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। दोस्तों मैथमेटिक्स का इस बार जो कट ऑफ है आपको 80 प्लस जाने की संभावना, 80 से लेकर के आपको 84 के आसपास में जाने की संभावना है। वही दोस्तों आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो देख सकते हैं, जैसे में यहाँ पे अगर यूआर कैटेगरी का देख सकते हैं, फीमेल के यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, कम से कम यहाँ पे फीमेल में 56 नंबर तो कम से कम कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है आपको फीमेल कैटेगरी का, अनरिजर्व कैटेगरी का, उससे कम नहीं जाएगा। वही दोस्तों आप सभी जो कट ऑफ मार्क्स है इसमें आप कम से कम 8 नंबर ऐड कर ले, तभी आप लोग के यहाँ पे सफलता मिलेगी। वही दोस्तों अगर सोशल साइंस की अगर बात करें तो सोशल साइंस में आप कम से कम 10 नंबर ऐड करके चले। सभी जो कट ऑफ मार्क्स बताए हैं उसमें 10 नंबर ऐड करके चले, तभी इस बार सिलेक्शन होगा। यानी दोस्तों अगर आपको 74 कट ऑफ पिछले बार गया था तो आपको इस बार 84 से कम कट ऑफ मार्क्स देखने को नहीं मिलेगा। वही यहाँ पे EWS का यहाँ पे 70 था, यहाँ भी इसका कट ऑफ मार्क्स जो है इस बार कम से कम इस बार वही दोस्तों EWS का जो पिछले बार 70 कट ऑफ का मार्क्स, वही दोस्तों इस बार जो वही दोस्तों EWS का जो पिछले बार 70 कट ऑफ मार्क्स गया था, इस बार आपका जो कट ऑफ मार्क्स है कम से कम 77 से नीचे नहीं जाएगा। दोस्तों इसमें +2 ही कर लीजिए, यानी लगभग 79 के आसपास में कट ऑफ मार्क्स रहने की संभावना है। और दोस्तों अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। उसी प्रकार से आप सोशल साइंस की जितने भी सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे जितने भी कैटेगरी हैं, उसमें 10 नंबर ऐड करके चले, जो मेल या फीमेल दोनों कैटेगरी 10 नंबर ऐड करके चले, तभी आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने की संभावना है। जैसे में यहाँ दोस्तों इसके कारण यहाँ पे जो आपका कट ऑफ मार्क्स है इंक्रीज होने की देखेगा। दूसरी बात कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, एक के बाद एक तुरंत कंडक्ट कराया गया था, यानी जो TRE 1 में थोड़ा सा जिनका तैयारी नहीं हो पाया था वो TRE 2 में तैयारी कर ली है, क्योंकि उसी समय उनको पता चल गया था कि TRE 2.0 भी आने वाली है, इसलिए वो अपने जो तैयारी है कंटिन्यू रखें और अच्छे तैयारी की, जिसके कारण उनका यहाँ जो नंबर है अच्छे खासे देखने को मिल रहा है।